हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। एंड आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ गवर्नमेंट बैंक्स हैव सिस्टमैटिकली क्लीन देयर बैलेंस शीट एंड शोइंग गुड नंबर्स कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, जिस वजह से पीएसयू बैंक्स को अच्छा इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी मिल गया, वैल्यूएशन भी मिल गए, अब वो ऊपर भी चल रहे हैं। देखिए, शुरुआत आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा। आई विल ट्राई टू कीप इट एज लेमैन ओरिएंटेड एज पॉसिबल। ओके, इंडिया का हाउस होल्ड डेट जो आप देख रहे हो इज़ अराउंड 17.4% ऑफ द कंट्रीज़ नॉमिनल जीडीपी, और पिछले साल ये 14% था और ये हर साल ग्रो होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के जो एफ्लुएंट या चलिए मिडिल क्लास घर हैं वो लोन ज़्यादा ले रहे हैं, डेट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। अब वो पैसा सिस्टम में वापस आ रहा है या नहीं, लोन चुक रहा है या नहीं, ये अलग कहानी है। दैट यू कैन सी दैट क्रेडिट ग्रोथ तो बढ़ी है विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, बट वो पैसा वापस कम आ रहा है बैंक्स में जिनसे लोन मिला। दैट इज़ वर्स्ट फॉर बैंक्स, और उसमें सबसे ज़्यादा जो कुटाई पिटाई हुई है फॉर ऑब्वियस रीजंस इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखिए, हमारा जो लास्ट का पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया, लास्ट 2 पॉइंट पहले वो देखिए। इंडियाज़ डोमेस्टिक क्रेडिट रीच्ड 3000 बिलियन यूएस डॉलर्स in April 2024, which is representing YOY increase of 11%। तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है बैंक्स के लिए, लेकिन वो पैसा वापस कितना आया, दैट इज़ अ वेरी पुअर रेशियो। बैंक्स के पास आउटस्टैंडिंग और NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बढ़ते जा रहे हैं। द कंट्रीज नॉन परफॉर्मिंग लोन्स स्टूड एट 3.9% इन मार्च 2023 कंपेयर्ड विथ 5.8% अभी। यानी आपने देखा जो NPA है, जो पैसा लिया है वो वापस आना चाहिए, बट डिफ़ॉल्ट, लोन डिफ़ॉल्ट, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट भी बढ़ रहा है, विच इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से अपना बैंक निफ्टी हमेशा एक लिमिट में आके अटक जाता है कि इसके ऊपर जा नहीं सकते। और उसमें भी सिर्फ सिर्फ तीन बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, जो आप नाम गेस भी कर सकते हो, जो अच्छा करेंगी यहाँ से, जिनका व्यू अच्छा लग रहा है। वो 3 बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है, दे आर नॉट ग्रोइंग एट दैट लेवल। वो बैंक सेफ़ है, लेकिन क्या वो ग्रो करेगी, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। नाउ इन द फर्स्ट पॉइंट, हाउस होल्ड डेट 617 बिलियन डॉलर हुआ इस साल। मनी सप्लाई इंडिया में बढ़ा है 7.1%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 570 बिलियन डॉलर्स है, ये सब ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी बैंक्स का ना NPA देखते हैं गाइस, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब वो जो वापस नहीं आने वाला है, इट्स अ डेड लोन। तो नेट NPA ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा स्टूड एट 1.41%, ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट अमंग्स द PSU बैंक्स। 1.41% हाईएस्ट है, और ये इन्होंने बुक एडजस्ट करके कम करवाया है, बाय द वे। दूसरा, सेकंड, ओपनिंग बैट्समैन में बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट डिफ़ॉल्टर, सेकंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, NPA है 1.08%, ठीक है। तीसरा, पंजाब नेशनल बैंक, ये तो विजय माल्या के टाइम से ही वन डाउन आता है हमेशा, 0.96% NPA। अभी ये NPA माइंड यू कम दिख रहा है, NPA 5% किसका है फिर, वो सरकारी बैंकों की वजह से ही बढ़ा है, कोऑपरेटिव बैंकों की वजह से बढ़ा है, बट ये सब इन्होंने कम किया है। आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे सरकार के एक तरह से मदद से बैंक्स, सरकारी बैंक्स को वो फ़ायदा मिलता है जो प्राइवेट बैंक्स को नहीं मिलता। फिर भी प्राइवेट बैंक्स का NPA सबसे कम है। HDFC बैंक टुडे हैज़ द लोएस्ट NPA, lowest, followed by ICICI and Axis Bank, and they are still growing without any particular support from the government from the government। और गवर्नमेंट का सपोर्ट जो सरकारी बैंक्स को मिल रहा है वो आप देखिए। 4 पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका NPA है 0.7%, ठीक है। एंड फाइनली सबका बादशाह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.64%। ये पढ़ने में ऑप्टिकली बहुत अच्छा लगता है कि क्या बात है यार, NPAs तो बड़े कम है, क्या बात कर रहे हो आप प्रॉफिट भाई इंडिया, ऐसे थोड़ी होता है। फिर इंडियन ओवरसीज़ बैंक 0.62%, इसका सबसे कम है। और सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर अगर अगले 1 साल में यही निकले तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। नाउ सी द रियलिटी चेक, जो हेडलाइंस के अंदर होता है, जो बाहर दिखता नहीं, जो बहुत लोग पढ़ते नहीं। जो मैंने मार्क किया है उसके पहले हेडलाइन पढ़ते हैं। 12 लाख करोड़, यस, 12 लाख करोड़, यानी सरकार की कुल आमदनी जो होती है साल में, उसका 20% पैसा
जो कायदे से सरकार को मिलना चाहिए था, जो उन्होंने लोन बांटे थे, किसने? PSU बैंक्स ने 10 साल में जो लोन बांटे थे 12 लाख करोड़ कॉरपोरेट्स को, वो रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ मतलब राइट ऑफ, यानी उसको हटा के फेंक दिया अपने बुक से। लोन्स written off in the last 10 years are 12 lakh crore. Half of it has been done by PSU banks in the last 5 years. और मैं आपको बताऊं, ये अभी मैंने जो मार्क किया है ग्रीन कलर से, वो पढ़िए। ऑफ दिस 53% या 6.5 लाख करोड़ ऑफ द राइट ऑफ्स वर डन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द लास्ट 5 years. किसके राज में हुआ है ये? प्रधान सेवक मोदी साहब के राज में हुआ है। कौन था फाइनेंस मिनिस्टर 5-6 साल से? निर्मला सीतारमन। पूरा सेम सरकार थी। क्यों 6.5 लाख करोड़ इन्होंने राइट ऑफ किया? 6.5 लाख करोड़ इस 10-11% ऑफ द टोटल कमाई ऑफ द गवर्नमेंट, और ये हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा, जिनको फर्स्ट ऑफ ऑल PSU बैंक्स ने लोन दिया, और जब वो रिकवर नहीं कर पाए बड़े बड़े कॉरपोरेट से, ईच एंड एवरी पेनी ऑफ दिस 6.5 लाख करोड़ बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। बिकॉज वो बैंकों में जमा किसने कराया है? कॉरपोरेट ने नहीं, वो लोन कॉरपोरेट को गया है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ पार्लियामेंट क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट ने खुद ये बात मानी है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में झूठ नहीं बोल सकते। इसके लिए 6.5 लाख करोड़ राइट ऑफ करके आप मुझे बोल रहे हो कि सरकारी बैंक्स का NPA कम है। दिस इज़ स्टूपिडिटी यार, ये तो बेवकूफ़ी है। किसको पागल बना रहे हो? और नीचे अगर आप पॉइंट देखोगे, सबसे ज़्यादा पीक ऑफ लोन राइट ऑफ मोदी सरकार में ही हुआ है डीमोनेटाइजेशन के बाद, FY19 में, व्हेन इट वाज 2.4 लाख करोड़, और अभी वो बढ़ते 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 6.5 लाख करोड़ आ गया। तो सरकारी बैंक्स तो आपको क्लीन ही दिखेंगी जब आपने बैलेंस शीट ही क्लीन करवा दी। इसका मतलब है कि भाई मैंने किसी को 1000 रुपया लोन दिया और वो 1000 रुपया मुझे वापस नहीं आ रहा है, तो मेरे बुक्स में वो 1000 रुपया NPA था, और मैंने वो लोन ही हटा के बोल दिया राइट ऑफ, मतलब भूल जाओ इसको, भूल जाओ, ये पैसा नहीं है। तो मेरा बैलेंस शीट तो क्लीन ही, मेरा PNL तो क्लीन दिखेगा ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? एंड लुक एट दिस ब्रेकअप। ये देख के दूध का दूध, पानी का पानी, और सरकार की सरकार हो जाएगी। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, ये तीनों उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा राइट ऑफ SBI ने किया है, फिर PNB, फिर यूनियन, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। ये स्लाइड आपके घर में आप नोट करके ले लो कि कल को अगर इकोनॉमी में कुछ भी दिक्कत आई, और अगर बैंकिंग सेक्टर पलटा, जो आपने कल देखा था बैंक निफ्टी गिरा किसके वजह से? PSU बैंक्स। और यूनियन बैंक का तो ग्रोथ भी नहीं आ रहा है। जब तक, गब्बर का डायलॉग था ना शोले में, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। इसका मतलब क्या है? जब तक SBI, PNB, यूनियन बैंक, ये तीनों डिफ़ॉल्टर्स, मेरे बुक्स में तो ये डिफ़ॉल्टर है, मैं तो कभी PSU बैंक में जाऊँ तो बहुत सोच समझ के जाऊँगा। 2-3 हैं जिनको मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि उसमें ग्रोथ आ रही है, प्लस ये राइट ऑफ और लोन का चक्कर नहीं है। जिसका NPA कम है, जिसके लोन राइट ऑफ नहीं है, उसी में हम जाएंगे ना। बट ये 3 अगर ग्रो कर रहे हैं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ नंबर्स। जिस दिन इनकी ग्रोथ थोड़ी भी गिरनी शुरू हुई, सबसे ज़्यादा मार काट आपको इन्हीं 3 स्टॉक्स में दिखेगी, सबसे ज़्यादा। HDFC बैंक कभी लोन देगा ना, तो वो कुछ भी करके अपना पैसा रिकवर करेंगे। उनका एसेट क्वालिटी, जिसको हम कहते हैं, सबसे बेस्ट है एसेट क्वालिटी, इसलिए मार्केट उसको वैल्यूएशन प्रीमियम भी ज़्यादा देता है। और इन सब बैंक्स का एसेट क्वालिटी पुअर है, क्योंकि ये खैरात में बैठ के लोन बांटते हैं। आई अंडरस्टैंड, पिछले 10 साल में लोन क्वालिटी इनकी इम्प्रूव हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये 1.5 लाख करोड़ देखो, SBI 1.5 लाख करोड़ ऐसे माफ़ कर देगा। किसका पैसा है वो इनके पूजनीय पिताजी का पैसा तो नहीं है ना, वो आपका और हमारा टैक्स पेयर का मनी है। यहाँ पे टैक्स पेयर का मनी माफ़ करते हैं, वहाँ GST बढ़ा के हमसे ही पैसा वसूलते हैं और अपनी बुक्स क्लियर दिखाते हैं। अब आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा होगा। मेरा तो खून खौल उठता है। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्टेड 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन पर्सनल लोन। गाइस, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिकवरी होती है पर्सनल लोन में, और उसी में बैंक ऑफ बड़ौदा 25% ग्रो करा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी क्वार्टरली सीज़न आ रहा है, आप ध्यान से चेक कीजिए कौन से बैंक्स में कहाँ ग्रोथ आ रही है, और वो ग्रोथ अनसिक्योर्ड लोन्स में है या सिक्योर्ड लोन्स में है। दैट इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो।
जिस बैंक के अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ रहे हैं उनकी रिकवरी नहीं आएगी तो आगे ना आगे जाके वो फंसने वाला काम है, फंसेंगे। और स्पीकिंग ऑफ फंसाने और फंसने वाला काम, ये स्लाइड तो आपको पता ही होगी, यही हालत है हमारे PSU बैंक्स की, जो वो नतमस्तक हैं सरकार के सामने। बिल्कुल यही ऐसी ही हालत है। अगर इस स्लाइड में मैं कोई रामसे की मूवी का पुराना हॉरर शो का म्यूज़िक डाल दूं तो गलत नहीं होगा। GST बढ़ाने का बहुत शौक़ है ना, सरकार चलाना है। अब दोनों तरफ से स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमी को फंसा दिया। ना तो आप इन्फ्लेशन पकड़ पा रहे हो, ना आप ग्रोथ को तवज्जो दे पा रहे हो, ना हमारे इनकम टैक्स वालों को कोई रिलीफ दे पा रहे हो, जो अभी बोल रहे हैं बजट में देंगे, राइट। और अरे रुको भाई साहब, तुम लोग भी ना, दिस इज़ अमृत काल है ये। मैं ऐसे घराने से आती हूँ जहाँ पे प्याज और टमाटर नहीं पकता है। हाँ, तो मैं टमाटर नहीं खा रही हूँ तो तुम लोग भी मत खाओ, बराबर। नसीब वाले हैं ये लोग कि टमाटर यहाँ सिर्फ खाने की बात हो रही है और कुछ चीज़ की बात नहीं हो रही है। नहीं तो टमाटर ऐसे लोगों पे और क्या उपयोग किया जाता है वो आप भी जानते हो। आई एम सॉरी, आई हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स बिकॉज दिस इज़ टोटली अनफेयर टू ऑल ऑफ अस, है ना मैडम? Next question please. I'll see you guys in the next video very soon. Till then, keep profiting.